नमस्ते दोस्तों आज हम 5 दिन का योगा सेशन लेकर आए हैं और ये योगा सेशन जो होने वाला है ये नी पेन यानी घुटनों के दर्द के पे होने वाला है। दोस्तों आपके चलने फिरने में दिक्कत आती है, आपका फ्रूट ख़त्म हो चुका है, आपका कार्टिलेज ख़त्म हो चुका है और आपका गैप में ज़्यादा समस्या है आ चुकी है, तो इन सब के को ख़त्म करने के लिए आज हम ऐसी एक्सरसाइज हम 5 दिन तक अलग अलग एक्सरसाइज बताएंगे जो आपको काफ़ी रिलीफ देने वाली हैं और आपकी कार्टिलेज की समस्या, फ्रूट जैसी समस्या ये ख़त्म हो जाएंगी। तो वो सिंपल एक्सरसाइज हैं, आप अपने रेगुलर बेस में करते हैं तो आपकी गैप की समस्या बहुत हद तक आप कम कर सकते हैं और इससे अपने दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। और इसमें मेरा क्या नहीं लेना है। और आज मैं छोटी बेसिक एक्सरसाइज हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। जो हमारी दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज है, हम अपनी चेयर का सहारा लेंगे। जिन्हें ज़्यादा दर्द होता है, जहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा है तो वो एक चेयर ले लें। उन्हें चेयर पे आप बैठे भी आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इस तरीके से अपने दोनों हाथों को इस तरीके पकड़ेंगे और इस तरीके एक सर्कल इस तरीके से सर्कल बनाएंगे इस तरीके से। और जब हम सर्कल बना रहे हैं तो हमारा पंजा बिल्कुल टाइट रहेगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेगा और हम स्लो वे में रोटेट करेंगे। जितने हम स्लो वे में रोटेट करेंगे उतनी हमारी जितनी ये मसल्स हैं और उतना हमारी एक्टिव होंगी। इस तरीके से हम एक्सरसाइज इस तरीके रोटेट करेंगे और इस तरीके से। और अब इसे अपोजिट साइड भी हमें चलाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस तरीके से अपोजिट साइड चलाएंगे और आराम से। और इसमें कोई भी जल्दबाजी का हम नहीं करेंगे ताकि इस तरीके से ऐसे चला दिया तो और दिक्कत बढ़ सकती है। तो स्लो वे में ही आपको रोटेट करना है, स्लो वे में ही आपको आना है, स्लो वे में ही आपको जाना है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और ऐसे आप आराम से बैठे आप इसे कर सकते हैं। अब ये एक पैर से हुआ, दूसरी पैर से हम करेंगे। और आपके ऐसा नहीं है आपके एक पैर में दर्द आ रहा है तो आप एक पैर की एक्सरसाइज करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हम दोनों पैरों से ही हमें इसका उपयोग करना है। दोनों एक्सरसाइज जो हमें करनी है तो दोनों पैरों की हमें एक्सरसाइज करनी है। आराम से पूरा सांसों के साथ हम जाएंगे, सांसों के साथ हम आएंगे। इस तरीके से हम रोटेट करते रहेंगे और कंटिन्यू आराम से इस तरीके से। अब इसका हम रिवर्स करेंगे आराम से इस तरीके से, ऐसे आराम से इस तरीके। ये आप आराम से बैठे कर सकते हैं। तो पहला अभ्यास तो हमारा ये हुआ। दूसरा हमें नी अप करनी है, नी लिफ्ट करनी है इस तरीके से ऐसे। ये इससे हमारा हमारा अच्छा वार्म अप हो जाता है, हल्का वार्म अप हो जाता है। और आराम से ऊपर को नी लिफ्ट करनी है, आराम से नीचे को आराम से लैंड करनी है, ना कि इस तरीके ऐसे बिल्कुल ना करेंगे। स्लो वे में लेके जाएंगे, स्लो वे में छोड़ेंगे, नीचे लेके जाएंगे। तो इस तरीके से आप करते हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और ऐसे इस तरीके से शुरुआत में 20 टाइम्स करें, 20 से 30 टाइम्स कर सकते हैं तो भी आपको चलेगा। आराम से करें और जितनी आप धैर्य से ये एक्सरसाइज आप करते हैं तो और विश्वास के साथ करते हैं तो ही आपको लाभ मिलेगा। आप एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे और आप सोच रहे कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं है। स्लो वे में फायदा आता है, ना कि एकदम से फास्ट कोई फायदा दे जाएगा। तो आप आराम से करेंगे और मन लगा करेंगे और टाइम तक अपने इस चीज़ को टाइम देंगे तो ही आपको कोई बेनिफिट दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम करेंगे इस तरीके से। तो ये 2 अभ्यास हमारे ये हुए। और इस तरीके से आप चेयर पे बैठ सकते हैं तो हमें अपने नी को पैर को बेंड करना है इस अभ्यास इस तरीके से। आधे हिप के एरिया को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे अपनी चेयर से, तो इस तरीके से लेके जाएंगे इस तरीके से। और अगर आप सक्षम हैं खड़े होने में तो आप बॉल के सहारे भी कर सकते हैं। तो बॉल के सहारे भी मैं बताने वाला हूँ आपको। ये तो मैं उनके बिगिनर के बता रहा हूँ जिनसे नहीं हो पाता, तो इस तरीके से हम कर पाएंगे। होने में सक्षम हैं तो वो इस तरीके से अभ्यास करेंगे इस तरीके से।
ऐसे अपनी हील्स को आराम से पीछे हिप वाले एरिया तक लाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से ऐसे बहुत आराम के साथ वापस लेके जाएंगे, लेके आएंगे बहुत आराम के साथ, इस तरीके से ऐसे। इस तरीके से अब हम दूसरे पैर से करेंगे। हमारी एक्सरसाइज है जो एक थोड़ा प्रेशर लगाने की, तो जो हम अब प्रेशर लगाने वाले हैं मैं बताने वाला हूं। तो ये जो हमारी ये साइड वाली यहाँ मसल्स हैं हमारे घुटने की, नी की, तो इससे ये मजबूत होती हैं और इससे हम प्रेशर डालते हैं तो ये पूरा फोकस डालती हैं और इससे ये मजबूत होती है, तो इससे हमारा नी पेन में काफ़ी फायदा मिलता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो ऐसे जो अपने दोनों हाथों से प्रेशर देंगे अपने अंदर की तरफ, घुटनों को धकेलने की तरफ और धकेलेंगे, अंदर के हाथों से अंदर धकेलेंगे और घुटनों से बाहर को धकेलेंगे। इस तरह के दोनों का अपोजिट करना है। और जो हम इस प्रेशर दे रहे हैं इस अपने घुटनों पर, इन पर, तो जितनी हमारी साइड वाली मसल्स हैं इन पर फोकस आ रहा है पूरा, तो इससे हमारा पूरा प्रभाव पड़ रहा है इस तरह से। तो आप शुरुआत में इसे आप 5 से 6 राउंड करेंगे और फिर से गहरा सांस लेंगे, फिर से 1 करेंगे और फिर से इस तरीके से पूरा अपनी हील्स टोस को उठा सकते हैं अगर आप उठाना चाहें तो, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से पूरा धकेलना अंदर की तरफ और हाथों से अंदर, घुटनों से बाहर, इस तरीके से। मैं खुद देख रहा हूँ मेरी ये वाली ये मसल्स पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप अपनाते हैं तो इस तरीके से। फिर से हम लास्ट राउंड करेंगे, 3 राउंड हम करने कंप्लीट कर रहे हैं। तो फिर से गहरा सांस लेंगे इस तरीके से पूरा रिलैक्स। नेक्स्ट जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, करने वाले हैं, वो अब तक तो हमने साइड पे दिया, अब हम अपने घुटने की अंदर वाली मसल्स पे काम करेंगे। तो इस तरीके से अपने पंजों को उठा लेंगे, हमें उठने की एक्टिंग करनी है, यानी कि उठना है इस तरीके से, पूरा नी पर फोकस करना है इस तरीके से, ऐसे आगे पीछे होना है। और जितना आगे पीछे हो रहे हैं तो पीछे वाली मसल्स हमारी एक्टिवेट हो रही है, घुटने के पीछे वाली मसल्स। तो हमें सारी आगे भी, साइड में भी, पीछे भी, सब पे हमें काम करना है जब हम इस बीमारी से और इस समस्या से हम बाहर निकल पाएंगे। तो इस तरीके से करना है, ऐसे पीछे हाथ लगा सकते हैं, इस तरीके चेयर के पीछे हाथ लगा सकते हैं, इस तरीके से पूरा फोकस, एक एक्टिंग करनी है बस उठने की, इस तरीके से ऐसे ऐसे। ये हमारा अभ्यास हुआ। नेक्स्ट जो हमारा अगला अभ्यास है, तो कुछ इस तरीके से पूरे पैर को स्ट्रेच करेंगे और इसे भी अप डाउन करना है। पंजे बिल्कुल टाइट रहेंगे, बिल्कुल हमारे टोस बिल्कुल स्ट्रेट और लाइक दिस अप डाउन और स्लो 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 स्लो, इस तरीके से ऐसे ऐसे, इस तरीके से आराम से के साथ डाउन। दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइज थी जो बिगनर वर्जन के लिए हैं, जिनकी खड़ा नहीं हो पा रहा है, जिनकी बहुत देर से खड़ा नहीं हो जाता, उनके घुटने में जान नहीं पर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और तो उन्हें खड़े खड़े दिक्कत आती है, तो ये उनके लिए एक्सरसाइज है। और हम अब 5 दिन का हमारा ये सेशन है और हम डेली 5 अगले 4 दिन तक तो हम अलग अलग अभ्यास बताएंगे जो आप करते हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। तो आप ये अभ्यास अब करते हैं शुरुआत में, तो आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे हल्का हल्का पेन आपका गायब होने लगेगा, कार्टिलेज बढ़ने लगेगा, आपका जो कार्टिलेज घिस चुका है, खत्म हो चुका है। तो ये अभ्यास कीजिए शुरुआत में और वो धैर्य के साथ कीजिए, तो आपको लाभ मिलेगा
और थोड़ा जितना हम पेशेंस रखेंगे उतना हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्लो वे में करें और आराम से करें, धैर्य के साथ करें। धन्यवाद।